धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके पास आकर घुटने टेकते हैं प्रभु, और आपके नाम को पुकारते हैं। आप भला और क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। आप प्रतिदिन के बोझ को उठा लेते हैं। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, और आपके पास आते हैं प्रभु। आपने याकूब 4:8 में सिखाया, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तेरे निकट आएगा। इसलिए हे प्रभु, हम मन आपकी ओर फिराकर आपके पास आते हैं। आप याकूब का परमेश्वर, आप इसहाक का परमेश्वर, आप अब्राहम का परमेश्वर, आप विश्वास योग परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम आपके पास आकर घुटने टेकते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को पुकारते हैं। हे परमेश्वर, आप अपने नाम के द्वारा हमारा उद्धार कर, अपने पराक्रम के द्वारा हमारा न्याय कर, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने में आप आशीष दे प्रभु। हम आपको पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़ाई हो प्रभु जी। आप मेरा बल हैं, आप मेरा ऊंचा गढ़ हैं, आप मेरी ढाल है प्रभु। हम विश्वास के साथ हम आपको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हम आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु। आप मेरा शरण स्थान है प्रभु जी। हम आपके पास आते हैं प्रभु। भजन संहिता 91:1 हमें सिखाता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपकी छाया में हमें ठिकाना मिले प्रभु जी। आपके विश्वासियों को ठिकाना मिले प्रभु जी। अपने लोगों को आप अपने वचन के द्वारा ठिकाना देने में अनुग्रह करे प्रभु। जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपका दया वाला हाथ उन पर आए, आपका अनुग्रह वाला हाथ उन पर आए, और हम सब के जीवन से कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से निकलकर बाहर हो जाए। हम आपके आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। आपकी दया की जरूरत है, आपके अनुग्रह की जरूरत है, आपके आशीष की जरूरत है। हे प्रभु, आज आप अपने लोगों को शुद्धि ले, आप अपने विश्वासियों के ऊपर दया कर, कृपा कर प्रभु जी, और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन यशायाह 10:27 में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी, अपने सुनने वालों को आशीष दे प्रभु जी। इनके जीवन पर जो बोझ है प्रभु जी, आप उठा लेने में अनुग्रह करे प्रभु जी। जो भी जीवन पर, घर परिवार पर बोझ है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में उठा लेने में दया करे प्रभु जी। जो भी बंधन है प्रभु जी, जो भी प्यारे पिता परमेश्वर श्राप है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो जाए, टूट जाए, और प्रभु जी हम सब यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह को देखने पाए, आपके आशीषों को देखने पाए प्रभु जी, आपके छुटकारे को देखने पाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जीवन में, घर परिवार में जो भी कर्जा का श्राप है प्रभु जी, लोन का श्राप है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर आप दया करे, अनुग्रह करे, इन श्रापों से छुटकारा दे प्रभु जी। अपने लोगों को छुटकारा दे प्रभु जी, अपने विश्वासियों को छुटकारा दे प्रभु जी, जो आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, जो आपकी ओर ध्यान लगाते हैं प्रभु जी, जो आपसे आशा लगाते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, और विश्वास के साथ आपके नजदीक आते हैं प्रभु जी, आपकी बाट जोते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, अपने वचन के अभिषेक के द्वारा इनके जीवन पर पड़े जुओं को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, जादू टोना को जुओं को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु अनुग्रह करे, दुष्ट आत्मा के जुओं
जुओं को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, और अगुवाई करे प्रभु, आशीषों से भर दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, न जाने कितने लोग प्रभु जी बीमारी के जुओं से ग्रसित है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इनके जीवन से बीमारी के जुओं को तोड़ डाल प्रभु, और अपने वचन से भर दे प्रभु, अपने वचन के द्वारा इन्हें शांति दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु जी। हे पिता, आपने भजन संहिता 91 के 7 में हमें सिखाया कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हमें मदद करें प्रभु जी, अपने लोगों को मदद करें प्रभु जी, अपने विश्वासियों को मदद करें प्रभु जी, अपने सुनने वालों को मदद करें प्रभु जी, अपने पास आने वाले लोगों को मदद करें प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप आदर की योग्य हैं, हम अपने जीवन से आपको आदर देते हैं, और जितने लोग आपको आदर देते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह उतरे, आपकी दया उतरे प्रभु जी, आपका आशीष उतरे प्रभु जी, और जीवन से कमजोरियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जीवन से बीमारियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जीवन से चिंताएं दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपके नाम को पुकारते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। आपका वचन यशायाह 40 के 31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हे प्रभु परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष दे प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी नया बल दे प्रभु जी, उन्हें भी उकाबों के समान उड़ने में मदद करे प्रभु जी, दौड़ने में मदद करे प्रभु जी, और उन्नति दे प्रभु जी, आप उन्हें सहायता करे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जो आपकी बाट जोते हैं प्रभु, उन्हें उकाबों के समान दूसरे देशों में जाने के लिए मदद करे प्रभु जी, उन्हें भी वीजा ब्लेसिंग दे प्रभु जी, उन्हें भी PR का आशीष दे प्रभु जी, उन्हें भी परदेशों में कमाई करने का बल दे प्रभु जी, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे प्रभु जी, उन्हें सहायता करे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई की जरूरत है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग प्रभु जी परदेश जाकर कमाना तो चाहते हैं, लेकिन बीमारी के कारण, दुख के कारण, चिंता के कारण प्रभु जी बिस्तर पर है प्रभु जी, घर में है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन से दुख को दूर करें प्रभु जी, आप उनके जीवन से प्रभु जी बीमारी को दूर करें, और उन्हें भी आशीष दे प्रभु, बढ़ने के लिए आशीष दे प्रभु। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया, हालेलुया, महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु जी। आपकी बुद्धि की जरूरत है प्रभु, आपके समझ की जरूरत है प्रभु, आपके ज्ञान की जरूरत है प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों पर तरस खाएं। हे प्रभु, आपका भजन संहिता 32 के 8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम सबको बुद्धि देने में अगुवाई करे प्रभु जी। बहुत सारे लोग बिजनेस के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्रभु जी अपनी उन्नति चाहते हैं प्रभु जी। आप इस वचन के द्वारा बुद्धि, समझ, ज्ञान देने में अनुग्रह करे प्रभु जी, और जिस मार्ग में ये लोग चलना चाहते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में इनकी अगुवाई मिले, आपकी सहायता मिले प्रभु जी, आपका बल मिले प्रभु जी, आपकी सुरक्षा मिले यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है। आपका भजन संहिता 2 के 8 में लिखा है, मुझसे मांगे और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों को आशीष दे, अपने सुनने वालों को आशीष दे प्रभु जी, अपने पास आने वालों को आशीष दे प्रभु जी, आपकी बाट जोहने वालों को आशीष दे प्रभु जी। अनुग्रह करे प्रभु जी, जिन्हें घर का आशीष चाहिए, जिन्हें मकान का आशीष चाहिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में इस वचन के द्वारा मिले प्रभु जी। जिन्हें कमाई में आशीष चाहिए प्रभु जी, इस वचन के द्वारा मिले प्रभु जी। आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, आपकी दया
दया हो प्रभु जी, आपकी अगुवाई हो प्रभु जी। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। प्यारे प्रभु जी, आपका भजन संहिता 92 के 12 में लिखा है कि धर्मी जन खजूर के समान फूले और फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों को, विश्वासियों को, धर्मी जन का आशीष दे प्रभु जी, सुनने वालों को आशीष दे प्रभु जी। हे प्रभु, आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपकी दया हो प्रभु जी। जिनके घरों में नौकरी का आशीष नहीं है, जिनके बाल बच्चों में नौकरी का आशीष नहीं है, जिनके जीवन में सफलता का आशीष नहीं है, आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपकी दया हो प्रभु जी। इन्हें धर्मी जन का आशीष मिले। जिनके घरों में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, सफलता नहीं है, यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए और ये उन्नति करने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए, आपकी इच्छा पूरी होने के लिए इन्हें नौकरी मिले प्रभु जी, और इनके जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी महिमा हो प्रभु जी। आपका चमत्कार हो प्रभु जी, आपका आशीष हो प्रभु जी, आपका बल हो प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है और सुसमाचार पर विश्वास करो। हे प्रभु, हम अपना मन फिराकर आपकी ओर लगाते हैं, आपके वचनों पर लगाते हैं और प्रभु जी सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी, आपके राज को मांगते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी महिमा करना चाहते हैं। हे प्रभु, जितने भी लोग आपकी ओर मन फिरा रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन पर मन लगा रहे हैं प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा आशीष दे प्रभु। आपका भजन संहिता अध्याय 1 में लिखा है कि जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका जीवन उस वृक्ष के समान होता है जो जलधाराओं के किनारे लगाया हुआ होता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और ऋतुओं में फलते हैं। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा सुनने वालों को आशीष दे, इस वचन के द्वारा अपने विश्वासियों को आशीष दे, अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी। बीमारों को चंगा करे प्रभु जी। हरे भरे वृक्ष के समान इनके जीवन को, घर परिवार को, बाल बच्चों को, माता पिता को बनाने में आशीष दे प्रभु जी। पति पत्नी को आशीष दे प्रभु जी। जिन पति पत्नी के जीवन में प्रेम नहीं है प्रभु जी, आशीष नहीं है प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें आशीष दे प्रभु। आपने हमें बाइबल में सिखाया कि तुम पृथ्वी का नमक हो, अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। प्यारे प्रभु जी, ये पति पत्नी जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आशीष पाए और अनुग्रह को देखने पाए, आपके मेल मिलाप को देखने पाए प्रभु जी। इनके जीवन में नमक का स्वाद आए प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, अपने लोगों में, अपने सुनने वाले के जीवन में, अपने विश्वासियों में नमक का स्वाद उड़ेल दे प्रभु। अनुग्रह करे प्रभु जी, मदद करे प्रभु जी। हमें आपकी मदद की जरूरत है, आपके वचन के आशीषों की जरूरत है प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा इन पति पत्नी के जीवन में आशीष से भर दे प्रभु, और इनके जीवन को चंगा कर, इनके जीवन को चिंता से मुक्त कर प्रभु, इनके जीवन से परेशानियों को दूर कर प्रभु जी, बीमारियों को दूर करे प्रभु जी, इनके बाल बच्चों को चंगा करे प्रभु जी। आपसे आशीष मांगते हैं। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे से निकालता है। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा उन्हें शांति मिले प्रभु जी, जिन्हें आपकी चंगाई की जरूरत है। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे लोग बीमारी के कारण, दुख के कारण गड्ढे में है प्रभु जी, बिस्तर पर आ गए हैं प्रभु जी, खाट पर आ गए हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हैं प्रभु जी। आपका वचन उन्हें चंगा करे प्रभु जी। जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो आपके वचन को आदर देते हैं प्रभु जी, हे प्रभु जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा कर प्रभु जी। सिर से पांव तक डॉक्टर ने जो भी बीमारियां बताया प्रभु जी, आपका वचन उन्हें चंगा करे, सहायता करे प्रभु जी, मदद करे प्रभु जी। इनके शरीरों में
में जान आ जाए प्रभु जी, इनके शरीरों को छोड़कर बीमारियां गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज प्यारे प्रभु परमेश्वर, इनके जीवन से बीमारियां धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज बीमारियां इनके जीवन का, घर परिवार का, बाल बच्चों का हिस्सा ना रहने पाए, बल्कि चंगाई का आशीष आने पाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 119 के 156 में लिखा है, हे यहोवा तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा इन भाइयों बहनों को सहायता मिले प्रभु जी। सच में आपकी दया बड़ी है प्रभु जी। आप अपने नियमों के द्वारा इन्हें जीने के लिए आशीष दे प्रभु जी। इनके जीवन को सुरक्षा देने में आप अनुग्रह करें प्रभु जी, और इनके सारे दुख दर्द को आप हर ले प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। हे पिता, आपका भजन संहिता 119 के 157 में लिखा है, मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। इसलिए हे प्रभु, यह वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। जो भाई बहन का पीछा करने वाले शत्रु सता रहे हैं प्रभु जी, और दुष्ट लोग सता रहे हैं, बीमारी सता रही है, दुख सता रहा है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सता रहा है प्रभु जी, असफलता सता रही है प्रभु जी। हे पिता, इन वचनों के द्वारा इन्हें सुरक्षा मिले प्रभु जी, इन्हें सहायता मिले प्रभु जी, इन्हें साथ मिले प्रभु जी, आपका अनुग्रह है प्रभु जी। हे पिता, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए प्रभु जी। ये वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन सत्य है, मार्ग है, जीवन है और विश्वास योग है प्रभु जी। आपने कहा, सच्ची दखलाता मैं हूँ, और जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल लाता है। प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें बहुत सा फल दे प्रभु, इन्हें उन्नति का फल दे प्रभु जी, इन्हें बढ़ोतरी का फल दे प्रभु जी, इनकी कमाई में उन्नति और बढ़ोतरी हो, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आपका भजन संहिता 119 के 159 में लिखा है, देख मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूँ, हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। हे प्रभु, इन वचनों के द्वारा इन भाइयों बहनों को जीने की आशीष दे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन भाइयों बहनों के ऊपर अनुग्रह करे, दया करे और जीवन जीने का आशीष दे प्रभु जी, और इन्हें आप अपने अनुग्रह में चलाए प्रभु जी, अपने सत्य मार्ग में चलाए प्रभु जी, और अपनी बुद्धि समझ ज्ञान देकर प्रभु जी इन्हें संभाले यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, जो भाई बहन भिन्न भिन्न प्रकार के दुख, बीमारी, कष्ट, परेशानियों से ग्रसित हैं, बेचैनी है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में इन्हें सहायता मिले, अनुग्रह मिले प्रभु जी, और आपका साथ मिले, और प्रभु जी इनके सारे दुख, बीमारी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए और इन्हें शांति मिले। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। हे यहोवा, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे, मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। प्यारे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा इन भाइयों बहनों को प्रभु जी आप समझ दे, ज्ञान दे प्रभु, और इनके जीवन को हर एक प्रकार के दुख, बीमारी से, कष्ट से छुड़ा ले प्रभु जी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर इन्हें मदद करे। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन भजन संहिता 119 के 176 में लिखा है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी आपकी खोई हुई भेड़ के समान भटक गए हैं प्रभु जी। आप अपने वचन के अनुसार इन लोगों पर दया करें प्रभु जी, और इन्हें दोबारा अपने स्थान में, अपने शरण में लाकर आशीष देने में अनुग्रह करें प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, अपने आज्ञाओं के इनके जीवन में उड़ेल दे और आशीषों के दरवाजा को खोल दे प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए। हम सारा इज्जत, महिमा, आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।